जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस का अपना सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस अपना साइंस पे और मैथ पे कर चुके हैं और हमने प्लेलिस्ट बना रखा है शीटेड टारगेट 2024 के नाम से। आप लोग उसे विज़िट कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल की हमने 2D शेप की जो वीडियो बनाई थी उस पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट की वीडियो देख रखी है। आज वहीं से जहाँ पे हमने कल का क्वेश्चन छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड कर रखे हैं। मैं आप लोगों को एक बार क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। लगभग ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग कल भी देखे हुए थे और इनको जो नहीं हुए थे उनको हम फिर से सॉल्व करेंगे और ये लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है कि हमने नए ले रखे हैं जिसको आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास को शुरू करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हो गए थे और ये क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा थर्ड। ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया था हमने। यहाँ से ये क्वेश्चन रह रहा था, सो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना। आई थिंक इसको मैंने एक बार उसमें बता दिया था लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार जीरो से फिर से बता देता हूँ, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रह रही थी। ठीक है, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से रीड कीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देन उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक करके एक बार क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो आ जाइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक रोम्बस। ठीक है ना, मान लो ए बी सी और डी। ठीक है, ये हमारा रोम्बस हो गया। तो इसके दो डायगोनल्स होंगे, हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर लिया, एक और एक, ये दो डायगोनल। इसमें डायगोनल के नाम उसने एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है। अच्छा देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि जो लंब समद्विभाजक होते हैं, दोनों डायगोनल्स आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। तो यहाँ पे बताइए पूरे एसी डायगोनल का पूरा नाम अगर उसने एक्स दे रखा है और बीडी डायगोनल का नाम हमें दे रखा है कितना, वाई दे रखा है, तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जहाँ पे ये कट कर रहे हैं इसको हम मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है। तो ए से ओ जो हो जाएगा x/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे भी ये x/2 हो जाएगा और उसी तरह से d से o अगर हम देखें तो ये y/2 हो जाएगा और ये y/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा कंप्लीट ये y है। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो बीच का कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हमसे पूछ क्या कह रहा है कि तो इसकी भुजा की लंबाई, इसका मतलब हमसे इसकी भुजा, देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो भुजा की लंबाई निकालनी है हमें। तो एक एक सेकंड इसमें ध्यान से देखिए। तो ट्रायंगल ए डी ओ, ये जो ट्रायंगल है हमारा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो एडी जो है हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें हम इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी ओ ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगाएं तो हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं क्योंकि बेस y/2 है और परपेंडिकुलर कितना है, x/2 है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे AD का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आ जाएगा इस ट्रायंगल में, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा OD, ये AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। AO की वैल्यू कितनी है, x/2। तो x/2 का स्क्वायर कर दीजिए पूरे का, प्लस OD कितना दे रखा है हमें, OD ये दे रखा है y/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है हमें दो चीजें। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइड का स्क्वायर, AD का स्क्वायर मिलेगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए जब हमें ये स्क्वायर है, अगर हम यहाँ से भुजा निकालना चाहेंगे तो इधर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर, ये पूरी वैल्यू रूट में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस वाई स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ठीक है,
फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4 दोनों में कॉमन होगा, और जब रूट में से कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, तो ये बाहर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, इस रोम्बस की साइड निकल के आ गई। सारी साइड इक्वल होती हैं, एडी निकाल लिया तो बाकी सारी साइड भी यही होंगी, और हमसे यही पूछा हुआ था कि इसकी भुजा की लंबाई तो कितनी हो गई 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, हमने एक बार फिर से कर लिया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आ जाते हैं। आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, एक बार स्टॉप कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, देन मैं इसका सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सॉल्व कर देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किसी समलंब ABCD, मतलब द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम है ABCD इज 90, इसका पेरीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम कैसे बनता है, इसकी दो अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो साइड क्या होती है, नॉन पैरेलल साइड होती है। ठीक है, इनके हम नाम दे देते हैं A, B और C और D। ये हमारी नॉन पैरेलल साइड हो गई। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ABCD इज 90, इसका पेरीमीटर 90 है। पेरीमीटर क्या होता है, कल की वीडियो में हमने बताया था, लास्ट वीडियो में, कि पेरीमीटर होता है सभी साइड्स का सम। तो पेरीमीटर पहले लिख लेते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें कर लिया। आगे क्या कह रहा है, एंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC इज 17 सेंटीमीटर। देखिए AD, ये AD एंड BC ये दोनों जो नॉन पैरेलल साइड है, इनकी लेंथ अलग से दे रखा है हमें। कितना, AD की लेंथ दे रखा है 17, और BC की भी लेंथ दे रखा है कितना 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो हमें लेंथ इसकी नॉन पैरेलल साइड्स की दे रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे AD प्लस BC, इन दोनों की जगह, इनके सम की जगह हम चाहे तो 17 प्लस 17 लिख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अच्छा पेरीमीटर इसने 90 दे रखा है, तो पेरीमीटर की जगह हम यहाँ पे 90 यूज कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, परिमाप 90 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 90 रख लिया। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब बचा क्या यहाँ पे AB प्लस CD, तो यहाँ रखिए AB प्लस का CD हो गया प्लस। ठीक है, अब BC प्लस AD, BC प्लस AD की जगह हम क्या रखेंगे 17 प्लस 17, तो 17 प्लस 17 एक साथ कितना हो गया 34, ये 34 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ से हम AB प्लस CD निकाल सकते हैं, ये वाली साइड AB और दोनों पैरेलल साइड्स का सम निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना AB प्लस का CD। ठीक है, इसको थोड़ा सा, इसको इधर करके हम माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 90 माइनस 34 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 90 माइनस 34 कितना हो जाता है बताइए। यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6 बच गया, यहाँ बचा 8 में से 3 गया 5, 56 आ गया। किसका आ गया लेंथ हमारे पास, AB प्लस CD की, AB प्लस का CD, मतलब अपोजिट दोनों पैरेलल साइड्स का सम कितना आ गया 56 आ गया। ये हमें निकल के आ गया। अब क्या पूछा है, यदि इसका समलंब का क्षेत्रफल दे रखा है, तो इससे समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, हाइट पूछा हुआ है, इसके बीच की दूरी हमने ये मान लिया है ये h है। ठीक है ना, इसी की लेंथ हमसे पूछा है और इसका एरिया दे रखा है। तो बताइए पेरीमीटर के ट्रेपीजियम की एरिया का फार्मूला क्या होता है। कल की वीडियो में हमने बताया था कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, एरिया होता है 1/2, फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब AB प्लस CD, यहाँ पे लिखिए AB प्लस CD इंटू में इनके बीच की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी इंटू में h आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखिए AB प्लस CD ये डायरेक्टली कितना हमारे पास निकल के आया 56, यहाँ रखिए, इज इक्वल टू एरिया भी कितना दे रखा है 420, तो ये आ जाएगा आपका 420 एरिया की जगह रख दीजिए, ये 1/2, और AB प्लस CD आपका आ जाएगा कितना 56, ये आ गया, इंटू में h आ गया। ठीक है, अब इसे कर लेते हैं हम फर्दर सॉल्व। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको इधर ही पहले कट कर लेते हैं। बताइए कितना आएगा, 2 वन जा तो 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ 16 आ गया, 2 अठे 16, 28 आ गया।
अब इस 28 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो h केवल यहाँ बचाते हैं, तो h इक्वल टू आ जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें देखिए 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42 आ जाएगा और 7 चौक 28, और ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 15 बार में, ठीक है। तो हाइट निकल करके आ गई कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए ये सी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये फार्मूले याद रखना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई और उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, यदि इस खेत का परिमाप दे रखा है हमें 400 मीटर, तो हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है कितना, 2 गुना लंबाई प्लस 3 गुना चौड़ाई, ठीक है। तो पहले हम एक आयताकार फील्ड बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक आयताकार फील्ड हो गई, इसमें लेंथ है और ये विड्थ होती है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब क्या क्या कह रहा है, जो लंबाई है चौड़ाई का 3 गुना है, तो L इक्वल टू 3B हो जाएगा। एक इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसने हमें और क्या दे रखा है, हमें इसने ये दे रखा है कि इसका परिमाप कितना है, 400 मीटर। तो इस रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल के परिमाप की परिभाषा हमने बताया था, क्या होता है, 2L प्लस बी, लेंथ 2 गुना लेंथ प्लस विड्थ, ये होता है इसका परिमाप। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 400 दे रखा है हमें, इसकी जगह हमने 400 रख दिया क्योंकि परिमाप हमें 400 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए L की जगह, इस इक्वेशन में L की जगह हम लोग 3B यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए 2 गुणा में L की जगह मैं इस वाली इक्वेशन से रख दिया 3B, और ये प्लस पहले से एक B हमारे पास ऑलरेडी है, प्लस का ये B हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ गया, 400। अब इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ से सॉल्व, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें B की वैल्यू पता चल जाएगी। देखिए 2 से तो पहले 400 काट दो, इधर मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से ये कट गया, 2 बार में ये तो 2 दूनी 4, तो 200 ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3B प्लस 1B कुल मिलाकर के कितना हो गया, 4B हो गया, ठीक है। 4B की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, 2, 4 से इसको काटो, 4 पच्चे 20 और ये एक 0, तो 50 आ गया। तो हमें पता चल गया इसकी कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, चौड़ाई पता चल गई 50 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई निकल के आ जाएगी 50 का 3 गुना। L इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 गुना में 50, ये कितना बन गया, 50 या 150, 150। तो देखिए हमें तीनों चीजें पता, दोनों चीजें पता हो गई, लेंथ इसकी पता हो गई, विड्थ पता हो गई, ठीक है। अब जो पूछ रहा है वो हम बता देते हैं। एक सेकंड देखो, लेंथ कितना आ गया, 150, विड्थ कितनी आ गई 50, हमसे पूछा कितना है, 2 गुणा लंबाई, तो 2 गुणा L प्लस, सॉरी एक मिनट पेन कहाँ हिल रही है, ठीक है, प्लस 3 गुणा में चौड़ाई B, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 2 इंटू लेंथ कितनी है हमारी 150, यहाँ रखिए, प्लस 3 इंटू विड्थ कितनी है 50। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, 150 दूना 300 हो जाएगा, ये हो गया हमारा 300, और प्लस 50 तिया 150, 150 हो गया ये, ठीक है। तो 300 प्लस 150 कितना हो गया, 450, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आज ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेकंड देखिए क्या कह रहा है, व्यास दे रखा है 9.8 मीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल दे रखा है। तो देखिए एक वृत्ताकार बगीचा है, तो वृत्ताकार बगीचा हमने ये बना लिया, जिसका डायामीटर दे रखा है हमें कितना, 9.8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें रेडियस नहीं पता चल जाएगी, रेडियस क्या होती है, डायामीटर का आधा होती है, व्यास का आधा त्रिज्य होता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 9.8 डिवाइडेड बाई 2, इसको कट करोगे तो आ जाएगा 2 चौकाट, ये 4.9 आ जाएगा, ठीक है। रेडियस हमें पता चल गया कितना आ गया इस वृत्ताकार जो गार्डन है बगीचे की, कितना 4.9 मीटर,
मीटर में दिया ना, हाँ ये मीटर आ गया। अब हमसे क्या पूछा हुआ है, क्षेत्रफल को एक कैपिटल ए से डिनोट किया है, तो बागीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कैपिटल ए, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए कैलकुलेट करने के लिए पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। आ जाइए इसको कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इंटू आर रेडियस की वैल्यू कितनी है 4.9, तो 4.9 इंटू 4.9, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितनी बार में जाएगा, ये कट किया, यहाँ से चला जाएगा 7×7 = 49, तो 0.7 बार ये चला गया। अब 22 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.7 से, तो 22×7 होता है 154, 154 होता है, एक अंक पे डेसिमल लग जाएगा तो 15.4 हो जाएगा। इसको गुणा कर दीजिए कितने से, 4.9 से। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा, एक सेकंड में कैलकुलेट किया जाएगा आपका 75.46। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल ए की वैल्यू आ गई, मतलब एरिया की वैल्यू आ गई। अब ये जिस इक्वेशन की वैल्यू पूछा है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमसे पूछा किसकी है, 2a प्लस 4.48 मीटर स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। चलिए, तो 75.46 2 इंटू 75 लिखिए यहाँ पे, 75.46 किया प्लस का 4.48। अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितनी बार जाएगा ये, तो देखिए 75 का डबल तो 150 हो जाएगा, 46 का डबल कर लेंगे तो 92 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 150.92, ठीक है। अब प्लस कर दीजिए इसमें कितना 4.48, ये टोटल अब करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 155.40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे 155.40, ये आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये तो प्रीवियस ईयर तक हो गया, और ये अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इनके पेपर में आने की, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग मतलब किसी स्क्वायर, यहाँ पे एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन, मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी बताता चलूंगा। कह रहा है किसी स्क्वायर के प्रत्येक साइड को 10% की वृद्धि की जाए, मतलब 10% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में मतलब एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि आएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, अगर ये कोई वर्ग है, ये हमने स्क्वायर बना लिया, इसकी साइड मान लो ए है, तो सारी साइड ही ए होती हैं। किसी भी स्क्वायर की एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया हमारा होता है साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए एक सक्सेसिव का फार्मूला होता है, जब भी कभी इस तरह से आए कि एक मतलब इसमें ए को 2 बार 10% इंक्रीज किया जाएगा, क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए ए इंटू ए लिख सकते हो एरिया को, ठीक है। तो इसमें भी 10% की वृद्धि हुई और इसमें भी 10% की वृद्धि हुई है। इसने यही तो कहा है कि यदि प्रत्येक साइड प्रत्येक भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए, तो साइड ही तो है ए, 10% इसको भी 10% इसको भी बढ़ा दिया गया। तो देखिए जब लगातार 2 बार किसी चीज को बढ़ाया जाता है प्रतिशत में, तो इसमें एक सक्सेसिव का फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है, नोट कर लीजिए, एक्स जो पहले में वृद्धि हुई, एक्स वृद्धि प्लस वाई प्रतिशत वृद्धि प्लस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। ये टोटल वृद्धि आती है, ठीक है, टोटल प्रतिशत वृद्धि, एक सेकेंड, प्रतिशत में वृद्धि आ जाती है। तो अब देखिए एक्स की जगह कितना बढ़ा है, पहला 10%, दूसरा भी 10%, तो यह आ जाएगा 10 + 10 प्लस एक्स इंटू आई, मतलब 10 × 10 तो 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100, ये आपका कट जाएगा, एक आ जाएगा, 10 + 10 20 और एक 21, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 21% की टोटल इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वैसे भी ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं, ये परसेंटेज वाले चैप्टर जब हम कराएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि किस तरह से ये चीज़ें बढ़ती हैं, 2 साल के लिए ब्याज वगैरह किस तरह से बढ़ता है, ये डायरेक्टली फार्मूला ये यूज होता है, ठीक है ना। जितना अगर वृद्धि हो रही है 2 साल में, तो एक्स में पहले कितनी वृद्धि हुई प्लस वाई में कितनी हुई
फिर प्लस एक्स वाई बटा 100 कर देंगे तो ये टोटल वृद्धि निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपने। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात किसी रेक्टेंगल के लेंथ एंड विड्थ के रेशियो की बात की गई है, कितनी 4:5 है। ठीक है, तो एक पहले आयत बना लेते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ये हमने बना लिया, इसकी ये लेंथ होगी, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा, ये लेंथ निकल के आ गई और ये विड्थ हो गई। इसका अनुपात कितना दे रखा है 4:5 का, तो एल रेशियो बी दे रखा है आपको 4:5 में 5। ठीक है, क्या कह रहा है, आयत का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप या फिर पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 L+B, L प्लस का B। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका एक विकर्ण निकालना है, एक डायगोनल हमें ये निकालना है। ठीक है ना, तो आ जाइए, सबसे डायगोनल निकालने के लिए हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ की। ठीक है, तो देखिए ये रेशियो में दिया है, तो रेशियो हटाने के लिए हम लोग कुछ x लगा लेते हैं। तो हमने मान लिया L की वैल्यू है 4x और B की वैल्यू है कितनी 5x, ये हमें चीजें दे रखी है। ठीक है, अब इनके 4x और 5x को यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9x, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9x इंटू इज इक्वल टू 18 दे रखा है जी, सॉरी। ठीक है, अब देखिए 2 इधर मल्टीपल में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से ये 18 कट जाएगा 9 बार में, तो 9x की वैल्यू 9 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, x निकल करके 1 आ गया हमारा। ठीक है ना, जब x हमारा 1 हो गया तो आप बताइए लेंथ कितनी हो गई, x की जगह 1 रखेंगे तो यही L इक्वल टू 4 × 1, 4 आ गया। विड्थ कितनी हो जाएगी 5 × 1, 5 आ जाएगी। ठीक है, लेंथ और विड्थ हमें पता चल गया, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में इतने पार्ट में, ये देखिए रेड से मैं बना देता हूँ, इतने पार्ट में हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ये विकर्ण मान लेते हैं ना, यही तो विकर्ण, यही तो पूछा है उसने। ठीक है, तो ये डी मान लेते हैं। तो देखिए पाइथागोरस लगाइए, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका 6×5 = 11, 1 2 1 3 1 4, 41 आ गया विकर्ण के स्क्वायर। तो विकर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी √41। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब ये रोम्बस की बात कर रहा है, का क्षेत्रफल दे रखा है 280 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो देखिए रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टी हमने बता दी थी, चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 गुणा D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये अब इसमें क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 280 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक विकर्ण इसने 14 दे रखा है, दूसरा विकर्ण पूछा है, तो चलिए कोई सा भी एक मान लो, D1 मान लेते हैं, ये 14 दे रखा है, तो D2 है तो और आसान हो गया, तो 1/2 गुणा में 14 इंटू D2 नहीं पता है इज इक्वल टू 280। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 से ये कट गया 7 बार में, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40 बार में ये कट गया, तो D2 हमारा निकल करके कितना आ जाएगा, दूसरे वाला जो विकर्ण है उसकी लेंथ आ जाएगी हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आ जाइए एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सेकेंड, ये नेट की प्रॉब्लम फिर से आ गई।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।